गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है दिन रात कैसे होते हैं। आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको भी ये लगता होगा कि भाई ये हमारी पृथ्वी पर दिन भी होता है, रात भी होता है, ठीक है, तो ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो आज इसी के विषय में हम समझेंगे, दिन और रात कैसे होते हैं, ठीक है। भूगोल विषय के अंतर्गत ये हमारा नया टॉपिक है। इससे पहले हमने आपको सौर मंडल के बारे में बताया था, सौर मंडल के विषय में हमने आपको विस्तार से समझाया था, और आज हम पढ़ेंगे दिन रात कैसे होते हैं, ठीक है। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल MK टीचिंग गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले दिन रात कैसे होते हैं, इससे पहले आपको एक चीज समझनी है। हमें पृथ्वी की गति के विषय में थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो हम पृथ्वी की गति के विषय में थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है ये दो प्रकार से गति करती है, आप इसको ध्यान से समझिए, और जो भी चीजें हम यहाँ बोलें आप उसको नोट्स के माध्यम से आप लिखते चलिए, आप अपने नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो पृथ्वी की गति को यहां थोड़ा सा हम समझ लें। पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। किस प्रकार से? पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। पहला, एक तो पृथ्वी करती है घूर्णन गति। कैसी? घूर्णन गति। ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। हमारी पृथ्वी घूर्णन गति करती है। घूर्णन गति क्या होती है इसे समझिए। घूर्णन गति क्या होती है इसे आप समझिए। जब अपने स्थान पर रहकर, ठीक है, अपने स्थान पर ही रहकर चारों तरफ घूमा जाए, जैसे लट्टू। जैसे लट्टू, लट्टू आपने देखा होगा। लट्टू कैसा होता है? लट्टू इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये इस प्रकार से हम देखें, ये इस प्रकार से लट्टू होता है, ठीक है, ये इस प्रकार से लट्टू होता है। और लट्टू क्या करता है? अपने ही स्थान पर रहकर चारों तरफ घूमता है, ठीक है, अपने ही स्थान पर रहकर चारों तरफ, अपने ही चारों तरफ घूमता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं कैसी गति? घूर्णन गति। तो पृथ्वी घूर्णन गति करती है, ठीक है, अपने अक्ष के परते चारों ओर घूमती है। अपने अक्ष के परते ही क्या करती है? पृथ्वी चारों ओर घूमती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमती है। तो ये पृथ्वी, इस प्रकार जो पृथ्वी की गति होती है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति में एक चीज और यहां समझने वाली बात है कि एक चक्कर लगाने में, ठीक है, घूर्णन गति करते हुए पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ये समय लगता है 23 घंटा। आप इसको नोट करते चलिए, 23 घंटा 56 मिनट। 23 घंटा और 56 मिनट। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 23 घंटा 56 मिनट। 23 घंटे 56 मिनट में पृथ्वी घूर्णन गति करते हुए एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लें। 23 घंटा 56 मिनट, हम इसको 24 घंटे कह सकते हैं। कितना? 24 घंटे, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कितना? कि पृथ्वी अपने अक्ष के परते 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ठीक है। कितना समय लेती है? 24 घंटे। अब बात आती है दूसरी कौन सी गति है जो पृथ्वी करती है? दूसरी गति होती है वृत्तीय गति। कौन सी? वृत्तीय। सौर मंडल जो जब हमने आपको पढ़ाया था तो सौर मंडल में हमने बताया था कि ग्रह किसे कहते हैं। हमने उसमें बताया था कि जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं?
ग्रह कहते हैं। बताया था ग्रहों के बारे में, उसमें हमने आपको बताया था पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगा रही है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है अपनी कक्षा में। ठीक है, सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इनका पथ जो है, इनका रास्ता जो है, इनकी कक्षा जो है वो निश्चित होती है। ठीक है, यदि इनकी कक्षा निश्चित ना हो, ये आगे पीछे हो जाएं, तो क्या होगा, सारे ग्रह आपस में टकरा जाएंगे। इसीलिए पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रह भी अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की जो गति होती है, इसे कहते हैं हम वृत्तीय गति। कौन सी गति, वृत्तीय गति। ठीक है, ये होती है हमारी वृत्तीय गति। कौन सी, वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति। इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको आप इस प्रकार से समझिए कि यदि हमने एक खूंटा गाड़ दिया, ठीक है, एक कील गाड़ दी और उसे हमने एक गाय बांध दी। ठीक है, यहां हमने एक ये कील गाड़ दी और इससे हमने एक गाय बांध दी। ठीक है, ये मान लीजिए कोई गाय है। ठीक है, यहां मान लीजिए ये कोई गाय है। गाय का सिंबल हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए क्या, हमने एक गाय बांध दी। तो अब गाय क्या करेगी, यदि गाय ये जो हमने खूंटा यहां गाड़ दिया है, ये जो कील गाड़ी है, यदि गाय इसके चारों ओर ऐसे इस तरह से घूमना शुरू कर दे, ठीक है, इस तरह से गाय क्या करे, इस कील के चारों ओर घूमना शुरू कर दे। ठीक है, बार बार इस तरह से घूमे। ठीक है, पुराने समय में जो बैल होते थे, कोलू चलते थे। ठीक है, तो कोलू तेल निकालने की एक प्रक्रिया होती थी, तो उसमें बैल, ठीक है, वो मशीन के चारों ओर घूमते थे। ठीक है, इसी प्रकार तो उसे हम क्या कहते थे, वृत्तीय गति कहते थे। यहां भी क्या है, तो ये गाय यदि हमने एक खूंटे से बांध दी गाय, तो गाय यदि इसके चारों तरफ ऐसे घूमना प्रारंभ कर दे, तो गाय की गति क्या होगी, वृत्तीय गति होगी। गाय की गति क्या होगी, वृत्तीय गति होगी। और इसको एक और नाम से हम पुकारते हैं, वह है परिक्रमण गति। ठीक है, परिक्रमण गति, किसी की परिक्रमा करना, चारों ओर घूमना। तो हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। क्या करती है, परिक्रमा करती है, वृत्तीय गति करती है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में वृत्तीय गति करती है। अब यहां भी इसके समय के विषय में हम पढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर, ठीक है, एक चक्कर कितने समय में लगाती है, बताया था आपको, ये लगाती है 365 दिन। ठीक है, 365 दिन, यदि एग्जैक्ट इसको देखें तो 365 दिन और 6 घंटा, ये इसका राइट टाइम है। 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, सीधे सीधे क्या कहते हैं, 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ठीक है, तो बात आई समझ में, वृत्तीय गति और घूर्णन गति। ठीक है, ये हो गई हमारी वृत्तीय गति, जिसको हम परिक्रमण गति भी कहते हैं। और ये हो गई हमारी, ये कौन सी गति है, ये हमारी घूर्णन गति। ठीक है, तो पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, दोनों का टाइम अलग अलग है। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि दिन रात होते कैसे हैं। ठीक है, दिन रात होते कैसे हैं, तो इसमें दिन रात होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा ये पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक है, कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, सूर्य, ये मान लीजिए ये क्या है, ये सूर्य है। ठीक है, ये क्या है, सूर्य है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये देखिए आप, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां
सूर्य का प्रकाश कहां पड़ेगा? पृथ्वी पर पड़ेगा। तो पृथ्वी के कितने हिस्से पर पड़ेगा? आप यहां देखिए, गौर से देखिए, पृथ्वी के कितने हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के, यहां हम देखेंगे तो पृथ्वी के आधे हिस्से पर है। ठीक है, यहां इस हिस्से पर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, और ये पृथ्वी का जो पीछे का हिस्सा है, ठीक है, पृथ्वी के जो पीछे का हिस्सा है वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा? यहां होगा, क्या होगा? यहां अंधेरा होगा। अरे जहां प्रकाश नहीं होगा वहां अंधेरा होगा। ठीक है, पृथ्वी के जिस हिस्से पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां क्या होगा? इस हिस्से में, आधे हिस्से में क्या होगा? अंधेरा होगा। इसे आप इस प्रकार से समझिए, आप अपने घर में एक प्रैक्टिकल करके देखिए। ठीक है, आप एक टॉर्च लीजिए, सूर्य को क्या मान लीजिए? एक टॉर्च मान लीजिए। सूर्य को क्या मान लीजिए? आप एक टॉर्च मान लीजिए। ठीक है, और इस टॉर्च से आप एक गेंद ले लीजिए। ठीक है, एक बॉल लीजिए, उस बॉल पर आप रोशनी डालिए टॉर्च से। ठीक है, तो जब आप एक टॉर्च से एक बॉल पर रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, तो वो जो प्रकाश होगा टॉर्च का, वो बॉल के आधे हिस्से में ही दिखाई देगा। बॉल के आधे हिस्से में जो पीछे का हिस्सा है वहां आपको अंधेरा दिखाई देगा। इसी प्रकार जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो वो एक बार में आधे हिस्से पर ही पड़ता है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां क्या होता है? दिन होता है। क्या होता है? दिन होता है। बात आई समझ में? पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के उस हिस्से पर पड़ता है, और उस हिस्से पर क्या होता है? दिन होता है। तो यहां इस हिस्से पर क्या होगा? दिन होगा। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस हिस्से पर नहीं पड़ता, अर्थात पीछे वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से पर क्या होगी? उस हिस्से पर रात होगी। उस हिस्से पर क्या होगी? रात होगी। बात आई समझ में? अब बात आती है कि जब पीछे वाले हिस्से पर रात होगी और आगे वाले हिस्से पर दिन होगा, तो जहां रात होती है वहां दिन भी होता है, और जहां दिन होती है वहां रात भी होती है। तो ये आपस में बदलते कैसे हैं? दिन वाले हिस्से में रात कैसे होगी और रात वाले हिस्से में दिन कैसे होगा? तो हमने आपको अभी बताया कि पृथ्वी घूर्णन गति करती है। कैसी गति करती है? घूर्णन गति करती है, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर क्या करती है? घूमती है। आप इसको देखिए, तो इस प्रकार से पृथ्वी क्या करेगी? इस प्रकार से पृथ्वी घूमेगी, इस प्रकार से घूमेगी। ठीक है, पृथ्वी, ये पेन देखिए, इस प्रकार से अपने अक्ष पर चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या होगी? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर, पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। एक पूरा चक्कर का मतलब जानते हैं आप? यदि आप अपने स्थान पर खड़े हैं सीधे और आपसे कहा जाए, ठीक है, आपसे कहा जाए कि आप एक चक्कर घूमिए, ठीक है, आप एक चक्कर घूमिए, तो क्या होगा? एक चक्कर में आप जैसी स्थिति में अब हैं ऐसी ही स्थिति आपकी होगी। बात आई समझ में? जैसी, एक चक्कर का मतलब होता है जैसी स्थिति है वैसी दोबारा ऐसी ही स्थिति में आ जाना, यह होता है एक चक्कर। और यदि आपसे कहें कि आधा घूमिए, ठीक है, आधा घूमिए, तो आधा घूमने का मतलब क्या होता है? आपका मुंह यदि इस अवस्था में सामने है तो आधा घूमने में आपका चेहरा जो है वो कहां हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। तो पृथ्वी, यहां समझिए, पृथ्वी एक जो पूरा चक्कर लगाती है, घूर्णन गति करते हुए जो एक पूरा चक्कर लगाती है वो 24 घंटे में लगाती है। तो इसका मतलब है आधा चक्कर कितने समय में लगाएगी? 12 घंटे में। कितने समय में? 12 घंटे में। ठीक है, तो 12 घंटे में पृथ्वी आधा चक्कर लगाएगी। तो आधा चक्कर लगेगा तो क्या होगा? आधा चक्कर लगने में क्या होगा? ये हिस्सा जो पीछे वाला है ये आगे आ जाएगा 12 घंटे में, और ये जो आगे वाला हिस्सा है वो 12 घंटे में पीछे चला जाएगा। बात आई समझ में? 12 घंटे बाद पृथ्वी जब अपना घूर्णन गति कर रही है तो 12 घंटे में क्या होगा? जो सूर्य के सामने वाला जो हिस्सा है जिस पर दिन है, ये 12 घंटे बाद कहां चला जाएगा?
पीछे चला जाएगा और जो पीछे वाला हिस्सा है वो कहाँ आ जाएगा, सूर्य के सामने आ जाएगा। तो जिस हिस्से पर रात थी उस हिस्से पर दिन हो जाएगा और जिस हिस्से पर दिन था वहां क्या होगी, रात होगी। ठीक है, बात आई समझ में? मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बड़े ही अच्छे प्रकार से, ठीक है, इस बात को हमने आपको समझाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिन और रात होते हैं। देखिए, पढ़ना और उस चीज को समझना, इसमें बहुत अंतर है। रट तो कोई भी लेगा, ठीक है, रट तो कोई भी लेगा, किताब में देके आप रट लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। यदि इस चीज को आप एक बार समझ लेंगे तो ये चीजें आपको जीवन भर याद रहेंगी। तो चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको रट्टा मत मारिए। ठीक है, एक बार जब आप समझ लेंगे तो वो चीज आपके लिए जीवन भर याद रहेगी, फिर आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, दिन रात कैसे होते हैं। उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, प्रश्नों की पीडीएफ आपको शीघ्र ही प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।